हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। गणित की ये हमारी वर्कशीट है। लिखा हुआ है, प्रश्न 1 से 5 के लिए दो कथन दिए गए हैं। एक होता है अभिकथन ए और अन्य अभिकारण आर, और इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ए, बी, सी और डी के अनुसार दीजिए। सबसे पहले पहला कोड क्या है? अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्याएं करता है। बच्चों, एक कथन होता है, कथन को इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट। फैक्ट मतलब कोई ऐसी चीज जो सत्य है, जो सही है, जो सच है। ठीक है। और उसके ऊपर जो उसके पीछे जो एक कारण छुपा हुआ होता है, वो आपको नीचे में दे रखा होगा। तो आपको दो बातें दे रखी होंगी, एक तो दे रखा होगा कथन और एक दे रखा होगा कारण। तो वो कथन जो कारण बताया गया है वो सही कारण है उस कथन का कि नहीं, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और दूसरे वाले में अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्याएं नहीं करता है। मतलब कि वो जो कारण है उससे कोई मेल नहीं खाता, कथन से कोई मेल नहीं खाता। सी वाला है अभिकथन सही है, कारण गलत है। और डी वाला है अभिकथन गलत है लेकिन कारण सच है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ थोड़ा छोटा सा रफ वर्क रखा हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और मैं एक एक सारे क्वेश्चंस बताते भी जाऊँ साथ साथ। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये रफ वर्क होगा। तो हम सबसे पहले आंसर फर्स्ट देखते हैं, आंसर फर्स्ट क्या होगा। तो आंसर फर्स्ट लिखा हुआ है अभिकथन, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये जो बात बोली गई बिल्कुल सत्य बात बोली गई, बिल्कुल सत्य बात है। कारण जो बताया, प्रत्येक पूर्णांक m को हम m/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल सही होगा, हमारा जो कथन होगा बिल्कुल सही है, कारण भी बिल्कुल सही है कथन के लिए। ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा। आप यहाँ पे गोला कर दीजिएगा, तो आंसर फर्स्ट का हमारा ए होगा। ठीक है। अब आंसर सेकंड देखते हैं बच्चों, आंसर सेकंड हमारा उसका क्या होगा जरा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आंसर सेकंड, अभिकथन √2, अभिकथन दे रखा है √2 मल्टीप्लाई √3 एक परिमेय संख्या होती है। तो देखो यहाँ पर ये तो सही है, जब भी हम दो इरेशनल नंबर को, दो अपरिमेय संख्या को गुणा गुणा करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही आती है। तो अब यहाँ पर बोला है कि कारण दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक परिमेय होता है। तो बच्चों कारण और कथन में कोई मेल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन, कि कारण और कथन दोनों सही है बट कारण कथन का सही व्याख्याएं नहीं करता है। ठीक है। तो आंसर बी का क्या होगा, तो आंसर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर दूसरा वो बी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, नौवा। तो तीसरा, तो अभिकथन 2 + √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह बिल्कुल सही है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो बात बोली गई बिल्कुल सही बोली गई है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये बिल्कुल ए वाला ऑप्शन सही होगा। ए वाले ऑप्शन पे आप टिक कर लीजिए, गोला लगा दीजिए, जैसा भी मर्जी हो आपका वैसा कर लीजिए। ठीक है। तो आंसर आंसर थर्ड जो होगा आपका वो होगा ए। ठीक है। मैं साथ में लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अब अगला क्या है, √2 और √3 परिमय अपरिमय संख्याओं के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। ठीक है। हमारा कथन बिल्कुल सही है, एक परिमय संख्या p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर दोनों बातें सही बोली हैं बट दोनों में कोई मेल नहीं है, एक अपरिमय संख्या के बारे में बता रहा है, एक परिमय संख्या के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है। बी वाले ऑप्शन में बच्चों टिक कर लीजिएगा या गोला लगा लीजिएगा। ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आंसर फोर्थ का बी वाला। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न जो हमें दे रखा है अभिकथन दो एक परिमेय संख्या है। दो एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही। सभी धनांक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये जो प्रश्न है इसमें हमसे ऊपर वाली बात तो बिल्कुल सही बोली गई है बट यहाँ पर नीचे में जो दी गई बात है उसका कोई मतलब नहीं बनता ऊपर से। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पांचवा होगा, पांचवा वाला हमारा यहाँ पर ये सी होगा। ठीक है। दो एक परिमेय संख्या है और सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ये गलत बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा पांचवे का सी होगा,
कि कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, तो आंसर पांचवा क्या होगा? आंसर पांचवा सी होगा। ठीक है, आंसर 6 देखते हैं बच्चों। आंसर 6 क्या होगा? आंसर 6 √2 √3 प्लस √3 बराबर होता है। तो देखो आंसर 6 बताने के लिए मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि जैसे हम x 2x प्लस एक्स क्या क्या लिखते हैं? 3x लिखते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे 2 √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 √3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सी हमारा 3 √3 आंसर करेक्ट होगा। इस पे आप गोला लगा लीजिएगा। ओके, सातवें में परिमयकरण करना है, तो परिमयकरण कर लेते हैं बच्चों फटाफट से। आंसर सातवां करते हैं अब। आंसर सातवां, तो देखते हैं क्या आंसर होगा। 1 भाग में 1/√7 2, तो इसको गुणा करते हैं। √7 प्लस 2 √7 प्लस 2, तो गुणा करने पे आ जाएगा √7 प्लस 2 और नीचे में आ जाएगा 7 माइनस 2, तो सॉरी 7 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो बच्चों ये किस में आ रहा है? √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, तो वो हमारा ए वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। परिमयकरण करने पर हमें ये प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला सातवें का आंसर क्या होगा? ए होगा, ए। ठीक है, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अगला देखो, आठवां प्रश्न देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? तो अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, सी वाला हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या शांत होती है, अनवासनी आवर्ती होती है, बट अनवासनी अनावर्ती नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आठवें प्रश्न का उत्तर भी आ गया है। आंसर आठवें का सी उत्तर आया है बच्चों। ठीक है, सी। अब ज़रा इसको देख लेते हैं, नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न काफ़ी सिंपल है, हम ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें इसका परिमेय रूप में व्यक्त करना है इस चीज़ को। तो आंसर 9, ये क्या है बच्चों? तो इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट x, माना कि x क्या है? x माना कि हमारे 0.12333 है। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1 और 2 3 3 3 है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम दो समीकरण से एक को घटाते हैं, तो क्या होगा? 10x में से x माइनस होगा, और 1.2333 में से माइनस होगा 0.1233। तो यहाँ पे आ जाएगा 9x, यहाँ पे आ जाएगा 1.11, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.11 डिवाइड बाई 9। ये पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 111 डिवाइड बाई 900। तो बेसिकली हमारा जो ऑप्शन आएगा आंसर 9वें का 111,900 सी। तो हमारा सी सही ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों सी वाला। ठीक है, फटाफट से देखते हैं अब नीचे वाला 10वां प्रश्न देखते हैं बच्चों हम फटाफट से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा आंसर 10वां। तो देखो 10वें में हमारे पास दे रखा है 2 प्लस √3 और दे रखा है 3 √3 माइनस 5। तो देखो 10वां कैसे सॉल्व करेंगे? इस 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 √3 माइनस 5 से, और इस √3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 √3 माइनस 5 से। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 √3 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 √3 माइनस 10, और इधर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 माइनस 3 √5। ठीक, यहाँ पे बच्चों देखो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 √3। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास 6 √3 में से √3 जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3। ठीक है, और 10 में से 9 गया तो बचा -1।
ये हमारा आंसर आ गया √3 - 1। तो यहाँ पर हमारा ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। √3 - 1 ए ऑप्शन हमारा आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपना भी थोड़ा सा टाइम दे करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस में डालो, फेसबुक में डालो, इंस्टाग्राम में डालो, जहाँ भी आपके पास जो भी दोस्त आपके कनेक्टेड हैं प्लीज़ उनको बताइए कि हम यहाँ पर वर्कशीट की सॉल्यूशंस डालते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।